हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट 13 और आज का टॉपिक है हमारा नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स, चाहे वो वैल्यूएटेड मेथड से हो, चाहे इनकम मेथड से हो, चाहे एक्सपेंडिचर मेथड से हो। तो आज का ये वीडियो लास्ट वीडियो है नेशनल इनकम अकाउंटिंग का। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो से हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट यूनिट, मतलब यूनिट सेकेंड, मनी एंड बैंकिंग। ठीक, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट्स, मतलब डिफरेंट पार्ट्स। अब तक हमने डिस्कस किए थे जीडीपी एमपी, एनएनपीएफसी, एनडीपीएफसी, मतलब डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम। आज हम बात करेंगे पार्ट्स के बारे में, मतलब ये जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, डेप्रिसिएशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, या फैक्ट्री इनकम टू अब्रॉड कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सीओई, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, और ऑपरेटिंग सरप्लस कैसे फाइंड आउट करते हैं। और लास्ट में हम करेंगे कि ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, मतलब डिफरेंट पार्ट्स। अब तक तो हमने अग्रीड किया था, लेकिन अब हम कर रहे हैं डिफरेंट पार्ट्स। ठीक, तो ये वाले क्वेश्चंस वाइडली पूछे जाते हैं, डिफरेंट पार्ट्स। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में 3 पार्ट है। ठीक, सबसे पहले पूछ रहा है जीएनपी एमपी। तो जीएनपी एमपी सबसे पहले क्या करना है, हमने कंपोनेंट्स देखने हैं। ठीक, अगर कंपोनेंट अगर डायरेक्टली दिया हुआ है, देखो डायरेक्टली दिया हुआ है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, हमें भी चाहिए जीएनपी ही चाहिए, और जीएनपी यहाँ तक ऑलरेडी दिया हुआ है। सिर्फ यहाँ के एट फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है और हमें फाइंड आउट करना है मार्केट प्राइस। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं जीडीपी एमपी। जीडीपी एमपी को हमने फाइंड आउट करना है, और जीएनपी एफसी हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक, जीएनपी एफसी हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। तो हमने क्या करना है, एक फैक्टर कॉस्ट को कन्वर्ट करना है किसमें, मार्केट प्राइस में। तो हम क्या कर देंगे, जीएनपी एफसी, उसके बाद हम प्लस कर देंगे दैट इज NIT, मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और ये चीज़ हमने ऑलरेडी किया हुआ है कि जब हम फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं और मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक, तो फैक्टर कॉस्ट को कन्वर्ट करना है मार्केट प्राइस में, तो हम क्या करेंगे, जो नेट इनडायरेक्ट टैक्स है वो प्लस कर देंगे। सो यहाँ पे नेट इनडायरेक्ट टैक्स हो गया प्लस। सो GNPFC दिया हुआ है 1800, दैट इज 1850, और जो NIT है वो दिया हुआ है 100। तो हमारे पास सबसे पहले सॉल्व हो गया जीडीपी एमपी। जीडीपी एमपी की वैल्यू कितनी आई, 1950। ठीक, उसके बाद सेकंड में कह रहा है फाइंड आउट डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करने के हमने कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन पढ़ा था, उसमें भी हमने एक फॉर्मूला किया था। और उसके बाद बहुत सारे ऐसे फॉर्मूला हैं जहाँ से डेप्रिसिएशन, मतलब डेप्रिसिएशन फाइंड आउट हो सकता है। वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिपेंड करता है कि डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पे एक्सपेंडिचर मेथड अगर हमने किया था, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, इसके अंदर 2 पार्ट होते हैं। एक तो यहाँ पे ये भी दिया हुआ है नेट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है, और यहाँ पे दूसरा चेंज इन स्टॉक दिया हुआ है। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, मतलब इसका और इन दोनों का, वो क्या हो जाएगा, एक डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन का एक जो फॉर्मूला है, ये भी नोट डाउन कर लेना, वाइडली पूछा जाता है, काफ़ी टाइम पूछा जाता है। तो इसका मतलब डेप्रिसिएशन हम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन माइनस, उसमें से माइनस कर देना है नेट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, नेट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। अब ये प्लस, क्योंकि इन दोनों से ही मर्ज होके क्या बनता है, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। मतलब एक चीज़ ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन और प्लस चेंज इन स्टॉक, लेकिन ग्रॉस की जगह यहाँ क्या वर्ड है, नेट। तो मतलब डेप्रिसिएशन मिसिंग है, डेप्रिसिएशन एक्सक्लूड है, तो यहाँ पे प्लस दैट इज चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक। तो ये हमें ये वाला वैल्यू, मतलब ये वाली मेथड या वैल्यूज ऐड करने से हमारे पास क्या निकलेंगी, डेप्रिसिएशन निकलेगा। तो जीडीपी, मतलब GDCF, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की वैल्यू दी हुई है 220। ठीक, उसके बाद माइनस नेट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन 150 दी हुई है वैल्यू, प्लस चेंज इन स्टॉक दिया हुआ है, दैट इज चेंज इन स्टॉक 20। ठीक, तो यहाँ पे ये 170 हो गया एंड 220, तो 220 माइनस 170। सो डेप्रिसिएशन हमारे पास आया, डेप्रिसिएशन दैट इज 50। तो डेप्रिसिएशन भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वेरी करेगा कि कैसे फाइंड आउट करना है। बाकी एक चीज़ पहले ही बताई थी कि जो कंपोनेंट्स है ना एक्सपेंडिचर मेथड के, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक्सपेंडिचर मेथड के कंपोनेंट और इनकम मेथड से कंपोनेंट जो हमने किए थे, COM, जब हम कहते हैं income.com, मतलब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स इनकम।
ये इनकम मेथड, और जो एक्सपेंडिचर मेथड है उसमें हमने 4 कंपोनेंट अलग अलग से किए थे, ठीक, वो भी हम डिस्कस करेंगे अभी। और थर्ड में करना है हमने फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। और अगर फैक्टर इनकम टू एब्रॉड कैलकुलेट करना सीख लिया तो फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड ये भी कैलकुलेट कर लोगे, ठीक। सबसे पहले आप समझ लो कि फैक्टर इनकम टू एब्रॉड ये किस में ऐड होता है, जब हम कैलकुलेट करते हैं नफीफा, जब हम नफीफा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड करते हैं, वो क्या होता है, डिफरेंस होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। मतलब जितने भी हमने फैक्टर इनकम अर्न की है वो उसमें से माइनस कर देते हैं जितने भी हमने फैक्टर इनकम पेमेंट की है फॉरेन को, ठीक, उससे हमें निकलता है नफीफा, मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। अब ये फाइंड आउट करने को बोल रहा है ये चीज़, ये अगर ये चीज़ नेट फैक्टर इनकम टू एब्रॉड फाइंड आउट करने को बोल रहा है तो जाहिर सी बात है इसने एक वैल्यू दी होगी, एक वैल्यू गिवन होगी, जो फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड है इसकी वैल्यू गिवन होगी, दैट इज ये दी हुई है, ठीक। अब काफ़ी इजी हो जाएगा हमें फैक्टर इनकम टू एब्रॉड कैलकुलेट करने के लिए। तो जो पहली वैल्यू थी हमारे पास जीडीपी एमपी, वो था जीडीपी एमपी, उसकी वैल्यू थी 9050, और डेप्रिसिएशन सेकंड डेप्रिसिएशन की वैल्यू थी 50। और थर्ड में हमें पता करना है कि फैक्टर इनकम टू एब्रॉड कितना होगा। तो फैक्टर इनकम टू एब्रॉड अगर पता करना है, सबसे पहले हमें पता क्या होना चाहिए कि जीएनपी नेशनल प्रोडक्ट, मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट कितना था। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू, तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट मिल के बनता है, पहले ये बनता है जीडीपी से, जीडीपी एमपी से, ठीक। अब जीडीपी एमपी में से हमने क्या कर देंगे, डोमेस्टिक से हमने नेट पे जाना है और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, तो इसमें क्या करेंगे माइनस एनआईटी, और उसके बाद हमने क्या करना है ग्रॉस मतलब डोमेस्टिक से नेट में जाना है, तो क्या प्लस करेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। अब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड दो चीज़ों से बना है, एक फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू एब्रॉड, ठीक। चलिए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो जीडीपी एमपी, सबसे पहले जीएनपीएफसी की वैल्यू कितनी है, दैट इज 1850 इक्वल टू जीडीपी एमपी हमने फाइंड आउट की थी 1950, ठीक। उसके बाद माइनस एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स हम कर देंगे माइनस, दैट इज 100। उसके बाद फर्दर प्लस फीफा फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड 30, उसके बाद हम प्लस करेंगे दैट इज माइनस करेंगे फीटा, ठीक। और फीटा क्या है, यहाँ पे फीटा की कोई वैल्यू नहीं दे रखी, फीटा की यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दे रखी। तो आगे हम इसको सॉल्व करेंगे, जैसे हम एक्स और वाई की वैल्यू सॉल्व करते थे वैसे ही। तो सबसे पहले यहाँ आ जाएगा फीटा की वैल्यू जो हमें अभी फाइंड आउट करनी है, इक्वल टू 1850। अब ये वाले टर्म्स हम क्या कर देंगे माइनस, सो 130 माइनस कर देना है 1950 में से, 1950 माइनस 130, तो ये हो जाएगा माइनस 1820। और जो फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड फैक्टर इनकम टू एब्रॉड है उसकी वैल्यू रह जाएगी दैट इज 30। तो काफ़ी यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटीज़ तब होगी जब आपको ये रूल्स या फिर रूल्स में थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटीज़ होगी। अगर रूल्स क्लियर हैं तो ये डेफिनेटली ये काफ़ी इजी हो जाएगा, ठीक। तो इस टाइप के क्वेश्चंस, अब अगर इसमें से आता नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को फाइंड आउट करो, तब इसका भी सेम रूल ही होना था, ठीक। बस ये देख लिया करो कि क्वेश्चन किस वे में पूछा है, ठीक। चलिए एक और इसका फॉर्मूला है। मान लो अगर यहाँ पे आपको जीडीपी एमपी आपने ऐसे फाइंड आउट नहीं करनी, आपको पता है जीडीपी एमपी क्या होता है, जीडीपी एमपी यहाँ पे इनकम मेथड से भी आप निकाल सकते थे। जीडीपी एमपी क्या होता है, इनकम मेथड से क्या निकलता है एनडीपीएफसी, मतलब एनडीपीएफसी निकलता है। तो एनडीपीएफसी जब निकालोगे तो 1000 प्लस 400 प्लस 250 दैट इज 1650 और प्लस दैट इज 1800। तो आपका जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम दैट इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट था वो आना था 1800। फिर उसके बाद क्या करते हैं अब प्लस एनआईटी, ठीक, प्लस एनआईटी करते हैं क्योंकि आपने डोमेस्टिक मतलब एनडीपीएफसी को कन्वर्ट करना था जीडीपी एमपी में, प्लस एनआईटी करते तो प्लस एनआईटी यहाँ पे 100 है, और उसके बाद नेट को ग्रॉस में लेके जाते हैं तो डेप्रिसिएशन जो है वो प्लस करते हैं। तो डेप्रिसिएशन कितना है 50, ठीक। तो भी 1800 प्लस 150 तब भी आपका जीडीपी 9050 ही आता, पर आपने इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पे डेप्रिसिएशन की वैल्यू आपने मतलब सेपरेट
सेपरेटली यहाँ पे कैलकुलेट की थी। तो जितने भी वेज हैं या मेथड्स अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट समझ आता है तो आंसर आपका ठीक ही होगा। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट COE कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय किसका पार्ट है। ये किसका पार्ट है? इनकम मेथड का। और इनकम मेथड से क्या निकलता है? NDP-FC। तो ये क्वेश्चन समझने से पहले एक बात ये समझो कि ये जस्ट वैसा ही है जैसे कि एक कंपनी है और कंपनी का टोटल प्रॉफिट है 100 करोड़। ठीक, 100 करोड़ का प्रॉफिट है और 4 शेयर होल्डर में ये डिवाइड हो गया, जिसको डिविडेंड बोलते हैं। एक के पास 50 करोड़ आया, एक के पास 20 करोड़, एक के पास 10 करोड़। तो ये पूछ रहा है कि फोर्थ का शेयर कितना है। ठीक, तो आपने अब उसको कैलकुलेट अगर करना हो तो कैसे कैलकुलेट करोगे? पहले 100 माइनस करते रहोगे और जितना बचा है वो फोर्थ की वैल्यू होगी। बस यही करना है इसमें भी। और अब तक हमने ये किया था कि डिफरेंट की वैल्यूज कैलकुलेट की थी और टोटल बताया था कि टोटल इनकम या फिर टोटल डोमेस्टिक इनकम या फिर नेशनल इनकम कितनी होगी। अब जस्ट उल्टा करना है, अब जस्ट हमने एक पार्ट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक, तो पूछ रहे हैं COE की वैल्यू कितनी होगी। तो सबसे पहले देखिए, जो बड़ी वैल्यू गिवन है जैसे GDP-MP ऑलरेडी गिवन है, तो सबसे पहले GDP-MP को कैलकुलेट करेंगे। अब GDP-MP दी हुई है, इसको हमने कन्वर्ट करना है NDP-FC में। सबसे पहले आपको पता है अगर हमने ग्रॉस से नेट में आना है तो क्या करना है? माइनस डेप्रिशिएट करना है। उसके बाद मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे? माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। GDP-MP की वैल्यू दी हुई है 200। उसके बाद डेप्रिसिएशन की वैल्यू दी हुई है कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, दैट इज 50। और उसके बाद NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स कहीं मेंशन नहीं है, उसकी जगह इनडायरेक्ट टैक्स है, मतलब GST जो है इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक, तो उसको माइनस कर देंगे, दैट इज 10। और आगे हम सॉल्व करेंगे 200 माइनस 50 150 माइनस 10 140। तो NDP-FC हमारे पास आता है 140। अब हमने क्या करना है? NDP-FC, देखो NDP-FC इक्वल टू क्या होता है? इसको COE प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम, ये बनता है। ठीक, तो इसमें हमने क्या फाइंड आउट करना है? इसमें ये करना है COE पता करना है। तो COE पता करेंगे, सबसे पहले इसकी वैल्यू होनी चाहिए NDP-FC माइनस ऑपरेटिंग सरप्लस माइनस मिक्स इनकम। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। NDP-FC की वैल्यू 140 माइनस ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस की जो वैल्यू है वो यहाँ पे, ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है? रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट से बनता है ऑपरेटिंग सरप्लस। ठीक, तो सबसे पहले इंटरेस्ट, ये सबसे पहले रेंट उठाते हैं, रेंट दैट इज 25। उसके बाद प्लस रेंट इंटरेस्ट 45 प्लस प्रॉफिट, दैट इज प्रॉफिट में कॉर्पोरेशन टैक्स भी और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी। तो 5 प्लस 20 टोटल हो गया 25। सो 140 माइनस 25 और दैट इज 45, ये हो गया 70 एंड 25 95 माइनस 95। तो जो COE है, COE की वैल्यू ऑटोमेटिकली दैट इज 45। ठीक, और ये वाला क्वेश्चन जो ये क्वेश्चन है, ये जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर भेजता है CBSE, उससे क्वेश्चन ये रिलेट है या वहाँ से लिया गया है। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है और आते ही रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सरप्लस कैसे पता करोगे। ठीक, ऑपरेटिव सरप्लस मतलब ऑपरेटिंग सरप्लस में भी सेम है जैसे आपने COE किया था। अब इसमें क्या करना है? फॉर्मूला ऑलरेडी गिवन है, सिर्फ आपको ये बताना है कि इसमें करना क्या है। ठीक, सबसे पहले इसमें क्या किया है? ऑपरेटिंग सरप्लस सबसे पहले GDP-MP। चलिए हम उसको अपने वे में करते हैं। पहले इसको ऑलरेडी सोल्यूशन गिवन है लेकिन हम इसको करते हैं अपने वे में। पहले हम करते हैं GDP-MP एक्सपेंडिचर मेथड, वैल्यू एडेड मेथड GDP-MP, क्योंकि वैल्यू एडेड में सेल भी होता है और इंटरमीडिएट गुड्स। जो GDP-MP कैलकुलेट करते हैं दैट इज सेल प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो सेल की वैल्यू कितनी है? दैट इज 4000 प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक यहाँ पे चेंज इन स्टॉक नहीं है। ठीक, उसके बाद डायरेक्टली क्या है? इंटरमीडिएट कंजप्शन है, तो इंटरमीडिएट कंजप्शन को हम क्या कर देंगे? माइनस। तो ये वैल्यू तो है नहीं, सीधा माइनस की वैल्यू है दैट इज 600। तो हमारे पास GDP-MP कितना आया? 3400।
उसके बाद नेक्स्ट सेकंड फाइंड आउट करते हैं एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी, तो एनडीपीएफसी क्या होता है? सबसे पहले जीडीपी एमपी माइनस ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना है, डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। उसके बाद मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस को चेंज करेंगे फैक्टर कॉस्ट में, तो आ जाएगा माइनस NIT। तो आगे सॉल्व करते हैं। जीडीपी एमपी की वैल्यू 3400 माइनस डेप्रिसिएशन दैट इज 200 माइनस NIT, और NIT की वैल्यू 500। अब चेक करते हैं कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट कितना आया। 34 माइनस 200 दैट इज 32 माइनस 500 2700। ठीक, अब पता करना है कि वैल्यू ऑफ ऑपरेटिंग सरप्लस क्या है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, ऑपरेटिंग सरप्लस इक्वल टू सबसे पहले NDPFC, उसके बाद माइनस COE और माइनस मिक्स इनकम। ठीक, तो सबसे पहले NDPFC की वैल्यू 2700 जो ये आ चुकी है, उसके बाद माइनस कर देना COE कितना है 800, और उसके बाद माइनस कर देना मिक्स इनकम कितना है 400। ठीक, तो आंसर कितना आएगा, दैट इज 1900 माइनस 400 दैट इज 1500। तो फॉर्मूला इज यहाँ 1500 और यहाँ भी 1500। तो फॉर्मूला आप कोई भी पुट करो, लेकिन आप उनको एक साथ भी पुट कर सकते हो, लेकिन डिफरेंट करके भी पुट कर सकते हो। ठीक, यहाँ हमने 3 फ्रेगमेंट में बांट दिया, पहले जीडीपी एमपी, फिर एनडीपीएफसी, फिर उसके बाद ऑपरेटिंग सरप्लस। चाहे आप सिंगल भी कर सकते हो या उसको डिफरेंट फ्रेगमेंट में डिवाइड भी कर सकते हो, लेकिन आप अगर डिवाइड करोगे तो ईजी हो जाएगी स्टडी आपकी। नाउ नेक्स्ट वन इज कैलकुलेट ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। अब सबसे पहले समझो कि GFCF मतलब ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन किसका पार्ट है, किस मेथड का है, एक्सपेंडिचर मेथड। और एक्सपेंडिचर मेथड से जीडीपी या फिर हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं, तो जीडीपी एमपी फाइंड आउट करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड से। सबसे पहले देखो हमने करना है ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, तो ये वाला आंसर आप ही दे दोगे, सिर्फ जो वे है आप किस हिसाब से ये कर सकते हो ये सिर्फ बता देता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, GFCF इक्वल टू सबसे पहले जीडीपी एमपी हमारे पास होनी चाहिए। जीडीपी एमपी में से जितने कंपोनेंट पहले ऐड होते थे अब वो क्या कर देने माइनस, तो हमारे पास निकल आएगा ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। तो माइनस करना है यहाँ पे नंबर 1 दैट इज 1000, ये माइनस करना है, माइनस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन ये माइनस करना है, उसके बाद माइनस नेट एक्सपोर्ट, और नेट एक्सपोर्ट की वैल्यू दैट इज माइनस 50। उसके बाद करना है नेक्स्ट दैट इज चेंज इन स्टॉक, और चेंज इन स्टॉक दैट इज क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो लास्ट में बताना है कि आंसर क्या आया, ये पोस्ट कर देना आप कमेंट बॉक्स में। चलिए अब होमवर्क के लिए क्वेश्चन है कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम, और सेकंड कैलकुलेट करना है कैलकुलेट कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। ठीक, COE। तो सबसे पहले एक डोमेस्टिक इनकम फाइंड आउट करोगे तो ये करोगे आप एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू। तो एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू क्या करोगे, पहले जीडीपी एमपी आएगा और जीडीपी एमपी को कन्वर्ट करना है NDPFC में। ठीक, उसके बाद आप फाइंड आउट करोगे NDPFC जो आ जाएगा, उसके बाद फाइंड आउट करोगे COE, सिर्फ उतना ही रह जाएगा, NDPFC में से माइनस करना रह जाएगा जो आपके COE या फिर COE है या फिर मिक्स इनकम है या फिर ऑपरेटिंग सरप्लस है। ठीक, तो ये क्वेश्चन कर लेना और आंसर जो भी है आपका वो पोस्ट कर देना कमेंट में। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट 14। अब हम यहाँ से डिस्कस करेंगे यूनिट 2, और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी, मतलब मीनिंग, फॉर्म्स ऑफ मनी एंड बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। चलिए बने रहिए चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।